हेलो एवरीवन, यार कैसे हो सबके सब। तो आज का हमारा जो लेक्चर है ये हमारा लेक्चर नंबर 1 इन द लर्निंग ऑफ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम देखेंगे किस तरह से हम लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पर अपने विंडोज सिस्टम पर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपके बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं कि आप इसको अपने विंडोज 10 या फिर कोई भी आपका विंडोज हो इस पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। अलग अलग आपके वेज होते हैं, बट हमारा मेन फोकस होगा कि हम वर्चुअल बॉक्स को यूज करके यहाँ पर कैसे इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा एक बहुत ही जो आपका फेमस एक आपका मेथड है वो होता है आपका डुअल बूट। तो उसको भी आप यूज कर सकते हो इसको इंस्टॉल करने के लिए। तो हम जो है दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा चर्चा करेंगे और इसमें से जो हमारा वर्चुअल बॉक्स होता है इसी को हम फॉलो करेंगे अपने पूरे लेक्चर में और देखेंगे कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। और उसके बाद से उस जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर लेंगे उस पर हम सारा का सारा अपना लेक्चर जो है परफॉर्म करेंगे आगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार जो हमारा डुअल बूट होता है उसका मतलब क्या होता है और किस तरह से काम करता है। तो देखो डुअल बूट में आपका क्या होता है कि आप एक जो है रीबूटेबल आप पेन ड्राइव वगैरह या फिर कोई सीडी ड्राइव यूज करते हो और उसमें आपकी जो फाइल्स हैं जो आपकी ISO फाइल्स हैं उसको आप बर्न करते हो और उसके बाद से आप जो है उसको अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हो। और जैसे आप विंडोज ओपन करते हो सेम आप जो है लिनक्स को यूज कर सकते हो। वहाँ पर क्या होगा कि जब आप अपने सिस्टम को ओपन करोगे तो वहाँ पर जो वो पूछेगा कि आप कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाहते हो और वहाँ से आप सेलेक्ट करके उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से आपका होता है आप जब है डुअल बूट का यूज करके अपने सिस्टम पर लिनक्स को यूज करोगे। दूसरा होता है कि आप जो है वर्चुअल बॉक्स को यूज करके आप अपने सिस्टम पर उसको इंस्टॉल कर सकते हो और उसको यूज कर सकते हो। कैसे काम करता है यहाँ पर सबसे पहले आपको वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना होगा। जैसे आप विंडोज 10 में कोई अदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ही आपको वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करना पड़ेगा और उसके अंदर जो है आपको जो आपका लिनक्स या फिर कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको चलाना है आप वहाँ पर जो है उस ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल कर लोगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम बात करते हैं कि यार कौन से लोग जो है वर्चुअल बॉक्स की तरफ कौन से लोगों को जाना चाहिए और कौन से लोगों को जो है डुअल बूट की तरफ जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो है आपका डुअल बूट में एक चीज़ होता है कि आपके जितने रिसोर्सेस हैं लाइक CPU हो गया, आपका रैम हो गया, आपका स्टोरेज हो गया, वो कम्प्लीटली डेडिकेटेड होता है एक जो है पर्टिकुलर OS के लिए, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो जब भी आप जो है लिनक्स यूज करते हो इन डुअल बूट या फिर विंडोज यूज करते हो आपका जितना भी रिसोर्स है कम्प्लीटली उस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेडिकेटेड होता है। लेकिन जैसे ही आप जाते हो वर्चुअल बॉक्स की तरफ तो यहाँ पर क्या होता है वर्चुअली एक आपकी मशीन क्रिएट होती है। मैं आपको समझाऊंगा कि आगे जो है किस तरह से वर्चुअली मशीन क्रिएट करता है, बट वो क्या करता है वर्चुअली एक जो है आपकी मशीन क्रिएट करती है जो कि आपकी विंडोज 10 हो गया या फिर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके अंदर वो चलता है। और यहाँ पर जो भी आपके रिसोर्सेस हैं इन टर्म्स ऑफ लाइक CPU, रैम, आपका स्टोरेज जो भी है वो सब के सब आपके जो है यहाँ पर शेयर्ड हो जाते हैं दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ठीक है, तो एक शेयर्ड वगैरह जो भी होता है जब आप ऑपरेटिंग सिस्टम जो भी वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप इंस्टॉल करते हो उसी टाइम पर पूछ रहता है कि आप कितना रैम उसको डेडिकेट करना चाहते हो, आप कितना जो स्टोरेज उसको देना चाहते हो, कितना आप जो है कोर का CPU उसको एलोकेट करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें आप उसी टाइम पर इसको बता देते हो अपने सिस्टम को, होस्ट को, वर्चुअल बॉक्स को, तो वो उसी हिसाब से जो है वर्चुअलाइजेशन करता है और आपका दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम वो क्रिएट कर देता है। तो जो आपका यहाँ पर है कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि आप डुअल बूट में डेडिकेटेड यूज कर रहे हो लेकिन आप वर्चुअलाइजेशन में आप क्या कर रहे हो कि शेयर करके आप जो भी रिसोर्सेस यूज कर रहे हो। इसका मतलब जब आप शेयर कर रहे हो तो यहाँ पर आपका रैम जो है थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आपका जो स्टोरेज है वो भी थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, आपके पास जो CPU है वो भी थोड़ा अच्छा होना चाहिए, लाइक 4 कोर का CPU होना चाहिए जिससे कि आप कुछ 2 कोर्स या फिर 3 कोर्स या 1 कोर जो है आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम को यहाँ पर डेडिकेट कर सको। ठीक है, तो इसलिए जो है जब भी आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं तभी आप जो है वर्चुअलाइजेशन की तरफ जाओ, अदरवाइज आपको डेडिकेटेड डुअल बूट की तरफ ही जाना चाहिए। अगर मैं एक सिनेरियो देता हूँ कि आपके पास 4 GB रैम है, ठीक है, और आपके पास जो स्टोरेज, ठीक है, स्टोरेज आपको हर जगह पर 512 GB या फिर 1 TB के अराउंड में मिल जाता है, तो स्टोरेज का कोई इतना इशू नहीं है, बट रैम का इशू हो सकता है, आपका जो CPU का इशू हो सकता है। तो उस केस में आप क्या करो कि आप डुअल बूट की तरफ जाओ। लेकिन डुअल बूट में एक प्रॉब्लम होती है कि आप जो है फ्रिक्वेंटली एक ऑपरेटिंग सिस्टम से दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम में स्वैप नहीं कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप वर्चुअलाइजेशन में आप क्या करोगे आप जो है दोनों सिस्टम को साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो। अगर आप दूसरे में स्विच करना चाहते हो सेम टाइम पर बिना उसको अपने सिस्टम को रिस्टार्ट किए आप दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच कर सकते हो।
ठीक है, जैसे मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर है, मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल कर रखा है, ओरेकल वीएम वर्चुअल बॉक्स। इसको मैं ओपन करूँगा और यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रखा है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो ऐसे ही आपका जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम होगा यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। और यहाँ से आप देखो, इसको मैं यहाँ से ओपन कर सकता हूँ। स्टार्ट करूँगा, ये आपका ओपन हो जाएगा और इस वाले पूरे रीजन में आपको शो करेगा कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। और अगर मैं चाहता हूँ विंडोज यूज करना, तो जस्ट मैं इसको मिनिमाइज करूँगा और अपने विंडोज सिस्टम पर आ जाऊँगा और विंडोज को यूज कर लूँगा। तो इस केस में कि अगर आपके पास ज़्यादा रिसोर्सेस हैं और आप चाहते हो कि आप जो फ्रिक्वेंटली दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में स्विच कर सको, तो आप जो वर्चुअल बॉक्स का यूज करो। और अगर आपके पास जो रिसोर्सेज कम है, तो आप जो डुअल बूट की तरफ जाओ। डुअल बूट में एक और इशू आता है कि आपका जो इंस्टॉलेशन वगैरह है, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है अगर आप बिगनर हो तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आपको जो है इसमें से आपको चूज करना पड़ेगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आप जाना चाहते हो। ठीक है, लाइक डुअल बूट के लिए जाना चाहते हो या फिर आप वर्चुअल बॉक्स के लिए जाना चाहते हो। अब यहाँ पर काम कैसे करता है, थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कि आपका ये जो मेन सिस्टम है, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ होस्ट बोल देता हूँ। इसके पास कुछ CPU होगा, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि 4 कोर का CPU है। और यहाँ पर जो आपके पास कुछ रैम होगी, ये आपकी रैम हो गई, मैं इसको मान लेता हूँ 16 GB है, ठीक है। इसके बाद से आपका एक स्टोरेज होगा जो कि मैं मान लेता हूँ 1 TB का है। तो अब जैसे ही आप जो है वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल करोगे, उसके बाद से आप दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर रहे हो, ठीक है। मैं मान लेता हूँ उबंटू आप इंस्टॉल कर रहे हो। तो जैसे ही आप उबंटू को इंस्टॉल करोगे, ये पूछेगा कि कितना आप CPU डेडिकेट करना चाहते हो। तो सपोज 4 कोर है, तो मैं इसमें से चाहूँगा कि 2 कोर्स जो है आप अपने इस वाले CPU को दे दो। तो 2 कोर्स इसको आप दे दिए। और इसमें रैम आप दे सकते हो, मिनिमम तो आपको 4 GB रैम देना ही चाहिए, ठीक है। इसका से आपने स्टोरेज दे दिया। तो उबंटू के लिए आपका माना जाता है कि 30 GB मिनिमम आपको देना है, एलोकेट करना है। तो आप जो 40 GB 50 GB यहाँ पर आपने स्टोरेज को एलोकेट कर दिया। यहाँ पर सपोज किया मैंने 50 GB अपना स्टोरेज एलोकेट कर दिया। तो इतना सब होने के बाद से जब आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करोगे वर्चुअल बॉक्स में, तो क्या करेगा, ये जो भी आपके रिसोर्सेज थे होस्ट के, उनमें से ये सब रिसोर्सेज इतना जो है ये रिजर्व हो जाएगा इस उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे, ये सारे के सारे रिसोर्सेज आपके रिलीज हो जाएंगे और आपका जो होस्ट है, ये आप जो उस टाइम पर ये पूरा का पूरा रिसोर्स को यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप उबंटू को यूज करोगे, तो ये जो है इसमें से कुछ इतना शेयर हो जाएगा और जो बचा हुआ रिसोर्स रहेगा वो सिर्फ आपका होस्ट यूज कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पर काम होता है। यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि आपका जो होस्ट सिस्टम है, उसके अंदर आपने एक और कंप्यूटर आपने यहाँ पर बना लिया। और इसी चीज़ का यूज जो है मोस्टली आपके जो क्लाउड सर्विसेज होती हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि अमेजोन की जो AWS क्लाउड सर्विस है, इसका मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। तो इन्होंने ये क्या करते हैं कि आपका एक पूरा सर्वर है, ठीक है। अब एक सर्वर है, ये इसके पास जो है बहुत सारे रिसोर्स हैं, लाइक इसका CPU के बहुत सारे कोर्स हैं, ठीक है। रैम बहुत ज़्यादा होगा, इसका जो है स्टोरेज बहुत ज़्यादा होगा। और अगर सपोज करो आपको ज़रूरत है बहुत थोड़े से काम के लिए, एक आपको बहुत रिसोर्स इंटेंसिव काम नहीं करना है, आपको नॉर्मल वर्क करना है, तो आप क्या करोगे, आप कोई सर्वर अपने यहाँ पर नहीं रखोगे, ठीक है। आप इसको सर्वर नहीं बनाओगे कोई कि जिस पे आपको काम करना है। अगर आप सर्वर बनाते हो तो आपको जो है बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम जो है जाते हैं अमेजोन के पास में और AWS से सर्विस खरीद लेते हैं। और यहाँ पर ये जो है क्या करते हैं, जो भी AWS वाले हैं, ये क्या करते हैं कि वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं, जिससे कि आपके मैक्सिमम नंबर ऑफ जो यूजर्स हैं उससे कनेक्ट हो पाए, या फिर उसको जो है एक अलग अलग आपका सिस्टम वहाँ पर उनको दिया जा सके। तो यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन का यूज करते हैं और बहुत सारे यहाँ पर मशीन से क्रिएट कर लेते हैं। और जिससे क्या होता है कि सपोज करो कि 2 कोर CPU इसमें हो गया, 4 GB रैम हो गया और 100 GB स्टोरेज हो गया। एक मशीन इन्होंने क्रिएट कर दिया, एक यूजर आया, उसको कुछ रुपए लेकर के, उससे कुछ पैसे लेकर के उन्होंने उसको जो है सेल कर दिया। ऐसे ही दूसरा हो गया। तो एक सर्वर पर इन्होंने क्या किया कि मल्टीपल आपके जो है यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करके मल्टीपल लोगों को इन्होंने सर्व कर दिया है, ठीक है। तो यही आपका जो क्लाउड में मेनली होता है। और उसमें अलग अलग आप चीज़ें देखते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, और आपका होता है
SS यानी कि सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग चीज़ें आप यहाँ पर देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका जो मेन फंडामेंटल होता है वो होता है कि वर्चुअलाइजेशन, ठीक है। आप वर्चुअली इसको जो है मशीन्स को क्रिएट करते हो, उसके बाद से मल्टीपल यूजर्स को यहाँ पर जो है आप सेल कर देते हो। तो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हमने बता दी यहाँ पर वर्चुअलाइजेशन के बारे में, और नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कैसे हम वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद से जो है हम उसमें कैसे उबंटू या फिर कोई भी लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की सारी चीज़ें हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कैसे हम इसको इंस्टॉल करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।